एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का क्या हुआ उन यूट्यूबर्स का जो बॉयकॉट बॉलीवुड का झंडा उठाकर चल रहे थे। अब आखिर क्यों वो पठान के सक्सेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, क्या होता है कि आप अगर किसी भी विचार से प्रेरित हैं, मान लीजिए आप बॉयकॉट बॉलीवुड से प्रेरित हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे ही विचार वाले बहुत सारे चैनल्स देखेंगे, खुद को रीअश्योर कराएंगे और आप ऐसे वीडियोस को देखेंगे और सुनेंगे जो आपसे यही बता रहे हो कि हाँ, जो आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे जगहों पर भी जाते हैं जहां इसकी चर्चा नहीं हो रही होती है, ताकि उन्हें यह पता चले कि जहां बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं है वहां क्या चल रहा है। अब ये जो पिछले दिनों पठान के आंकड़े निकलकर सामने आए, इनमें बहुत से ऐसे चैनल्स थे जो पहले बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते थे, फिर उन्होंने आपको पठान के सही आंकड़े बताने शुरू किए, जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, ये फिल्म तो फ्लॉप है, ये पीआर का स्टंट है और तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि अगर हम मान भी लें कि पीआर स्टंट है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो झूठे हैं, आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में 400 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है पठान और हमारे देश में 200 करोड़ का कर चुकी है। अगर हम 50-50 भी कर लें तो भी पूरी दुनिया में 400 करोड़ को हम 200 करोड़ मान लें तो 200 करोड़ का बिजनेस तो हुआ है। और अगर हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, 200 करोड़ को हम 100 करोड़ मान लें तो भी 100 करोड़ का बिजनेस तो हुआ है। यानी ये आंकड़े मिलावटी हो सकते हैं, थोड़े बहुत झूठे हो सकते हैं, कुछ प्रायोजित शोज हो सकते हैं, हम सारी बातें मान लें और अगर 50-50 के रेशियो पर भी रखें तब भी इस फिल्म को देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। असल में होता क्या है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए आपके पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी का लड़का जो आपके साथ किसी सोशल मीडिया ग्रुप पर बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगाता है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ हो सकता है कि वो आपसे नज़र बचाकर फिल्म देखने गया हो। और ऐसे एक नहीं, कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हर तरह की तफरी लेते हैं और फिल्म देखने भी वो तफरीबाजी करने जाते हैं कि चलो भाई, इतना विरोध हो रहा है, हमने इतना इसका बॉयकॉट कर लिया, चलो देख कर आते हैं इस फिल्म में ऐसा क्या है। कुछ लोग तो सिर्फ यही देखने चले गए कि वो भगवा बिकनी हटाई गई है या नहीं हटाई गई। हालांकि सेंसर बोर्ड ने कभी भी भगवा बिकनी पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, सिर्फ कुछ लोगों ने जताई थी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि फिल्म के जैसे ही टिकट बिकते हैं तो मान लिया जाता है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति फिल्म देखकर आया और उसे फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन उसका टिकट काउंट तो हो गया ना, उसका पैसा तो चला गया ना। बाहर आकर भले ही उसने ये कहा कि भाई फिल्म में कहानी नहीं थी या दीपिका के डायलॉग नहीं थे या मुझे ऐसी फिल्म पसंद नहीं है, वो सारी बाद की बातें हैं। लेकिन जैसे ही आप सिनेमा हॉल में एंटर होते हैं, आपकी जेब का पैसा जा चुका होता है और आपकी जेब का पैसा उसकी कमाई में इजाफा कर देता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है, अब शाहरुख खान का वाकई कमबैक हो गया है, क्या बॉलीवुड का कमबैक हो गया है, क्या बॉयकॉट बॉलीवुड ख़त्म हो गया है, इन सारी बातों का जो अगर सही तरीके से आपको पता लगाना है तो इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा। यानी अब अगले 6 महीने आप इस बात पर नज़र रखें कि किस तरह की फिल्में आती हैं, किस तरह की फिल्में चलती हैं, क्या फिल्में अभी भी फ्लॉप होती हैं या हर फिल्म चलेगी, क्या शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान भी चलेगी, क्या उसके बाद आने वाली डंकी भी चलेगी, ऐसी तमाम बातें हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, कि बॉयकॉट बॉलीवुड का असर फीका ज़रूर हुआ है। क्योंकि अगर हम तुलना करें, ब्रह्मास्त्र के समय तक बॉयकॉट बॉलीवुड का काफ़ी जोर था, लेकिन इस बार ये फीका पड़ा है और इस फीकेपन की वजह से जो लोग बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे थे उन्हें झटका भी लगा है। उन्हें झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि वो ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स को देख रहे थे बार बार और ख़ुद को रीअश्योर कर रहे थे। मान लीजिए इस समय दिन है और मैं ये कहूँ कि रात है और मैं ऐसे हर चैनल को देखूँ जो ये कह रहा हो कि हाँ इस समय रात है, तो मुझे लगेगा कि हाँ रात ही तो है, सब लोग वही कह रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वही तो हो रहा है। ये ठीक ऐसा है जिसके आधार पर इंटरनेट पर आपको बहुत सा सामान बेचा जाता है। मान लीजिए आपने किसी मोबाइल ऐप में जूते सर्च किए और फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको जूते ही जूते दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे वाह, आज तो जूते खरीदने का ही दिन है। तो कुल मिलाकर आपके मन में जैसे भाव और विचार आते हैं, आप वैसा ही कंटेंट देखते हैं, फिर आपको वही सही लगने लगता है, फिर आप उससे अलग कुछ देखना नहीं चाहते और उससे अलग जब आपको पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है और आपको एक झटका लगता है। तो ऐसा इस बार बॉयकॉट बॉलीवुड वालों के साथ हुआ है और इनमें बहुत सारे लोग वो भी जिम्मेदार हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड कर तो रहे थे लेकिन पीठ पीछे वो फिल्म देखने भी जा रहे थे। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ किसी एक पक्ष में खड़े हैं। यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड
कर रहे थे, लेकिन उनके अपने खुद के थिएटर हैं, उनके अपने खुद के सिनेमा घर हैं, या अगर उनके अपने नहीं हैं तो उनके किसी जानने वाले के हैं, पड़ोसी के हैं, रिश्तेदार के हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारा मामला अब टूटा है और इसका असर हमको दिख रहा है। देखते हैं आगे आने वाले महीनों में बॉलीवुड में रिलीज़ होने वाली फिल्मों का हश्र क्या होता है। यहाँ इतनी सारी बातें कहने के बाद मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। पठान को किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि बहुत शानदार फिल्म है। सब ने कहा है देखने गए थे, हमको लगा अच्छी होगी, पर इसमें कहानी नहीं थी। तो देखने गए थे, यानी बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखने गए थे कि फिल्म में है क्या, लेकिन जब बाहर लौटे हैं तो उन्हें कोई खास ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बहुत महान सिनेमा देखा है। टाइम पास है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, वैसा ही है जैसा वो सोच कर गए थे। उन्हें वहाँ पर कोई ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं मिला। सलमान उस फिल्म में देखने वाले हैं, ये भी लोगों को पता था, तमाम बातें लोगों को पहले से पता थी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि इस समय पठान लोग देखने जा रहे हैं, ये एक सच है। देखने के बाद संतुष्ट होते हैं, नहीं होते हैं, अगली फिल्म देखेंगे नहीं देखेंगे, वो बात की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो रहा है। और क्योंकि इसकी उम्मीद कम थी, इसलिए लोगों को हैरानी भी हो रही है। इनफैक्ट खुद YRF और शाहरुख से करीबी लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, लोग देखने गए हैं। एक और बात यहाँ मैं आपको और भी बता दूं कि अक्सर ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो उस बात के आसपास का हम लॉजिक भी ज़रूर तलाशें। लोग सिनेमा थिएटर में जाना चाहते हैं, सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं, अपने आप में एक सच है। इस फिल्म के आसपास कोई ऐसी फिल्म रिलीज़ हुई नहीं, गांधी गोडसे वाली हुई, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। लोगों को लगा बड़ी सीरियस है, और हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा सीरियस फिल्में देखना पसंद नहीं करती है। ये हमने अपने अनुभवों से जान लिया है, इसीलिए साउथ की मसाला फिल्में भी पसंद की जाती हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर आपको झटका लग रहा हो तो इस झटके को समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये परिवर्तन हुआ है और वाकई दिख रहा है। अब आगे ये कितने दिनों तक रहेगा नहीं रहेगा वो कोई नहीं जानता, फिलहाल हुआ है, उसको समझकर आगे बढ़िए। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक यूट्यूबर होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो बताऊं जो हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आपकी आंखों पर पर्दा डाल दूं और वो कहने लगूं जो आप सुनना चाहते हैं, तो फिर मैं अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा हूँगा। अपना फ़र्ज़ मैं सही से निभाऊं, इसके लिए मुझे आप लोगों के अंदर भी वही न्यूट्रल अप्रोच चाहिए जो मैंने हमेशा से आप लोगों के बीच रखी है, अपने चैनल पर रखी है। मतलब ये नहीं है कि अगर हम भाजपा समर्थक हैं तो अडानी के खिलाफ रिपोर्ट आई है हम उसको झूठा कहने लगे, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो होगा वो भी आपको न्यूट्रली देखना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते, सच से नहीं भाग सकते। आप अपने तर्क रख सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो सच है वो सच नहीं है। जो सच है वो सच है। आज अडानी ने बहुत सा पैसा लिया हुआ है सरकारी बैंकों का कर्ज के तौर पर, हमारा और आपका पैसा इस समय दांव पर लगा, ये भी सच है। अब आप में से कुछ लोग अगर भाजपा समर्थक हैं और उनको लगता है कि अडानी को भाजपा का समर्थन है, तो वो कहें नहीं, वो रिपोर्ट ही झूठी है। तो वो रिपोर्ट झूठी है नहीं है तो बाद में पता चलेगा। 88 सवाल पूछे गए अडानी से, देखते हैं क्या जवाब सामने आते हैं और क्या होता है। लेकिन इतना याद रखिए कि जो भी हो रहा है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि हो रहा है, उसके बाद आप रिएक्ट करें। अगर आप किसी होती हुई चीज़ को मना करते हैं तो फिर वो सच से भागने जैसा हो जाएगा, और सच से भागने वाले बुज़दिल कहलाते हैं।